दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के खूनी अपराधी को गले लगा रहा है। ये बहुत ही निराशाजनक है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के लिए कही है। इस मामले पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देश पीएम मोदी की आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि पीएम मोदी ने सही किया। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आखिर क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी जब सोमवार को मॉस्को पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। बस फिर क्या था, गले लगाने की पिक्चर सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेन की स्पीड से वायरल हो गई और फिर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। देखा जाए तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगने की तस्वीर पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को रास नहीं आई और उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 में यूक्रेन में हमले को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी के पुतिन से गले मिलने पर उन पर निशाना साधा है। जेलेंस्की ने कहा है कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के खूनी अपराधी को गले लगा रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस टिप्पणी की भारत में भी आलोचना हो रही है। रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा है कि मोदी ने G7 समिट में जेलेंस्की को भी गले लगाया था और जेलेंस्की पुतिन के बारे में जो राय रखते हैं उसी तरह की राय रूस के लोग भी जेलेंस्की के बारे में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम के मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है। पश्चिम यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पश्चिम की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है। थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन इस मामले पर कहते हैं कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। मुझे लगता है कि भारत यूक्रेन के मामले में नैतिक रूप से मिसाल कायम करेगा। वहीं अमेरिका की अल्बनी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफ कैलरी ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कई नेताओं को गले लगा रहे हैं। कैलरी कहना चाह रहे हैं कि मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं को गले लगा चुके हैं। ऐसे में पुतिन से गले मिलना चौंकाने वाला नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के लिए यह सबसे चिंताजनक बात हो सकती है कि भारत में रूस रक्षा उपकरणों के उत्पादन को लेकर सहमत हुआ है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या अमेरिका चाहता है कि भारत की रक्षा मशीनरी ठप पड़ जाए? क्या अमेरिका यह चाहता है कि भारत चीन के सामने लाचार दिखे? इसके पीछे बहुत बड़ा मामला है। दरअसल देखा जाए तो मोदी और पुतिन की मुलाकात कई मायने में भी खास है कि भारत अपने हथियारों की बड़ी जरूरत के लिए भले ही अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों पर निर्भर करता है, लेकिन वो इस मामले में रूस से भी दूर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और आपको अभी हम समझाते हैं क्या है ये पूरा मामला। वहीं मोदी ने रूस जाने का समय तब चुना जब अमेरिका नाटो समिट हो रहा है। हालांकि भारत सरकार कहती रही है कि ये द्विपक्षीय दौरा है और इसी रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मोदी G7 समिट में शामिल होने इटली गए थे। ये वही G7 समिट है जो कभी रूस के साथ G8 हुआ करता था, लेकिन रूस को क्राइमिया पर कब्जा करने की वजह से निकाल दिया गया था। रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार रिकॉर्ड है, लेकिन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। भारत रूस से खरीद ज्यादा रहा है और न के बराबर बेच रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ जंग की वजह से रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ी हुई है और इस स्थिति को भारत के हक में नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है कि चीन और रूस की बढ़ती करीबी के बीच अपनी जगह सुरक्षित करे।
ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि रूस के साथ जो है भारत का एक अपना अलग इतिहास भी रहा है, और इन सब के बीच जो जंग यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी जारी है, उसको अगर अलग तौर पे देखा जाए तो दूसरे तरफ इजराइल और गाजा का जो युद्ध है जो अभी जारी है, फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। लेकिन इनमें जो खास बात देखी जा रही है कि रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई है वो अलग है, और इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो अलग तौर से देखा जा रहा है। यहाँ पे आप गौर से ये चीज देख सकते हैं कि अमेरिका का रुख दोनों तरफ में अलग है, लेकिन वहीं भारत का रुख, भारत की जो अपनी वैश्विक नीति है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये मामला अलग है। अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो वहीं गाजा पर हो रहे हमले में वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल को हथियार बरामद कर रहा है। लेकिन भारत का रुख यहाँ पे अलग है। भारत यहाँ पे अलग स्टेटमेंट दे रहा है, वो ना तो इजराइल की तरफ है और ना तो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है या फिर वो युद्ध रोकने के पक्ष में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी का ये दौरा हुआ है और पश्चिमी देश गुस्से में दिख रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं कि रशिया जो है वो रशिया के सपोर्ट में या फिर रशिया से भारत की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है, इसका इम्पैक्ट अमेरिका और भारत के संबंध पर भी पड़ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज देखी जाए कि भारत जो है वो हथियारों के लिए या किसी भी चीज के लिए सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। और एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चाइना से भारत की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे एक वक्त में, तो ऐसे में अगर रशिया और चाइना दोनों बहुत घनिष्ठ तरीके से एक साथ आ जाते हैं तो वो भारत के लिए दिक्कत थोड़ा पैदा हो सकता है। तो ऐसे में भारत का रशिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है वैश्विक मंच पर। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।